बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 20 अल्टरनेटिंग करंट के तमाम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट असाइनमेंट है 20.1। द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 320 वोल्ट। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज। स्टेटमेंट में आपको पीक वोल्टेज दे दिया गया है 320 वोल्ट और आपको कहा जा रहा है कि आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन डाटा में सबसे पहले पीक वोल्टेज लिखेंगे। पीक वोल्टेज को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वी नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 320 वोल्ट फाइंड करनी है हमने रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज मतलब आरएमएस वैल्यू, और हमारे पास आरएमएस वैल्यू का फार्मूला था पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। पीक वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 320 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 का आंसर आता है हमारे पास 1.4 और इसको जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज आएगा हमारे पास 226.3 वोल्ट और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है 20.2 असाइनमेंट। द वोल्टेज अक्रॉस अ 0.01 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज V is equal to 240 sin 1.25 10 raised to power 4 t minus 30 degree. Write the mathematical expression for the current through it. स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है इस कैपेसिटर में किसी भी टाइम इंटरवल पर हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन ये थी। इस वोल्टेज की इक्वेशन में बेटा यहाँ पर पीक वोल्टेज आता है मतलब ये वी नॉट की वैल्यू है और ये बेटा हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है। आपको कहा जा रहा है कि आपने इसी तरह जैसे वोल्टेज की इक्वेशन है आपने करंट की इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले गिवन डाटा में बेटा कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस गिवन थी सी की वैल्यू थी 0.01 माइक्रोफैरड। इसको बेटा माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 raised to power 6 और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई 10 raised to power -8 फैरड। इस वोल्टेज की इक्वेशन के अंदर से अगर हम वैल्यूज निकालें तो बेटा पहली वैल्यू यहाँ पर होता है मैक्सिमम वोल्टेज यानी पीक वोल्टेज, तो बेटा वो आ गया पीक वोल्टेज 240 वोल्ट। मतलब इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो बेटा ये हमारे पास पीक वोल्टेज आ गया और ओमेगा की जगह पर यहाँ पर है 1.25 10 raised to power 4 t, तो बेटा हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आएगी 1.25 10 raised to power 4 रेडियंस पर सेकेंड। और ये जो है बेटा ये हमारे पास फेज की वैल्यू है मतलब एंगल है, तो बेटा फेज आ गया हमारे पास 30 डिग्री। फाइंड करनी है करंट की सेम इक्वेशन एट एनी टाइम इंटरवल t इन द फॉर्म ऑफ I इज इक्वल टू आई पीक साइन ओमेगा टी प्लस 5। मतलब हमें मैक्सिमम करंट सबसे पहले फाइंड आउट करना है और उसके बाद बेटा एंगल फाइंड आउट करना है, तब जाके हम करंट की इस तरह की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम XC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। XC का फार्मूला था 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C। यहाँ पर बेटा ओमेगा की वैल्यू भी गिवन है और C की वैल्यू भी गिवन है। वैल्यूज पुट करेंगे 1 ओवर ओमेगा C की जगह ये ओमेगा की वैल्यू आ गई और ये C की, और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 1 पर तो हमारे पास आंसर आएगा 8 मल्टीप्लाई 10 raised to power 3 ओहम, जिसको डायरेक्ट हम 8000 ओहम्स भी लिख सकते हैं। अब XC की वैल्यू को बेटा हम पुट करेंगे V इज इक्वल टू IR वाले फार्मूले में, यानी कि करंट फाइंड आउट करना है यहाँ से। मैक्सिमम करंट के लिए बेटा मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मतलब रिएक्टेंस, और यहाँ पर बेटा हमारे पास आ गया 240 डिवाइडेड बाय 8000 और ये आएगा बेटा हमारे पास पीक करंट 0.03 एम्पेयर। इस इक्वेशन में लिखने के लिए हमारे पास पीक करंट होना चाहिए था और दूसरा बेटा फेज होना चाहिए था क्योंकि ओमेगा हमारे पास सेम रहता है। अब फेज फाइंड आउट करने के लिए कैपेसिटर में हमने टॉपिक में समझा था कि कैपेसिटर के अंदर करंट हमेशा लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री लीड करता है तो बेटा हमारे पास इस वोल्टेज की वैल्यू में से 90 ऐड करेंगे तो बेटा ये माइनस में था, माइनस प्लस 90 आ जाएगा प्लस 60, मतलब फेज आएगा हमारे पास प्लस 60 डिग्री। इस वैल्यू और इस वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे करंट एट एनी टाइम इंटरवल t पर हमारे पास इक्वेशन बनेगी मैक्सिमम करंट यानी पीक करंट साइन 1.25 10 raised to power 4 t प्लस 60 एम्पेयर्स, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।